अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग। सब प्रोग्राम्स क्या होते हैं और फाइल हैंडलिंग क्या है। सब प्रोग्राम्स तो हमारे पास प्रोग्राम के कुछ टुकड़े हैं जो मैनेजेबल कहलाते हैं, रीयूजेबल कहलाते हैं, और फाइल हैंडलिंग से मुराद यानी कि हमने प्रोग्राम में जब प्रोग्राम और डेटा फाइल से लेन देन करना है वो किस तरीके से है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर हमने कोई वैल्यू स्टोर करवाई है, हमने एक फ़ाइल की सूरत में एक डाटा सेंड किया है, तो हमने उस डाटा में से प्रोग्राम के थ्रू कैसे वैल्यूज़ निकालनी है और कैसे उसको मैनेज करना है, ये सारा कुछ फ़ाइल हैंडलिंग कहलाता है। मज़ीद इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो डेफिनेशन है मैंने मार्क की हुई है, अ सेपरेट लार्ज प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स कॉल्ड सब प्रोग्राम और मॉड्यूल्स। हम एक बड़े प्रोग्राम को मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, छोटे से हिस्से में उसको तकसीम करते हैं ताकि उसको अच्छे से हम यूज़ कर सकें और मैनेज कर सकें। ये हमारे पास डेफिनेशन है सब प्रोग्राम की। इसके आगे भी लाइन में लिखा हुआ है, इट इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड रिटर्न अ वैल्यू। और ये टास्क परफॉर्म करता है और एक वैल्यू रिटर्न करता है। इसकी एग्ज़ाम्पल आप कुछ ऐसे ले सकते हैं कि जिस तरह हम एक रफ़ वर्क करते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो हमें उसके आंसर से गर्ज़ होता है, हमें उसके रफ़ वर्क से गर्ज़ नहीं होता। हम उसको शीट पे बस इसलिए करते हैं कि हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं, ये पेपर चेक करें, उनको पता चल सके कि ये फंक्शन या ये टास्क मैंने ही परफॉर्म किया है, अदरवाइज़ उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ भी हम कुछ इसी तरीके से कुछ काम करेंगे कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे काम की होंगी। हमें जो है वो उसके प्रोसीजर से ख़ास कोई गर्ज़ नहीं होता, लेकिन हमने उसको डिज़ाइन तो करना ही होता है। तो उस हिस्से को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सब प्रोग्राम या मॉड्यूल्स। ठीक है, इट इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड रिटर्न अ वैल्यू। और इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि हमने कुछ ऐसा एक्शन परफॉर्म करना है कि जो रिलेट तो कर रहा है लेकिन जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा, इंटरेक्ट नहीं कर रहा हमारे एक्चुअल प्रोग्राम से, तो हम उसको ख़ास पार्ट में लिख देते हैं और उससे सिर्फ उसके आंसर को यूज़ करते हैं। आगे लिखा हुआ है, इन बेसिक देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब प्रोग्राम्स, स्टैंडर्ड और बिल्ट-इन यानी कि जो बना बनाया है, एंड यूज़र डिफ़ाइन और यूज़र डिफ़ाइन। इन दोनों डेफिनेशंस को, स्टैंडर्ड या बिल्ट-इन को और यूज़र डिफ़ाइन को, यहाँ पे आगे थोड़ा सा एलेबोरेट भी किया हुआ है और जो की पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं जिसको हमने समझना है। इंट्रिंसिक और बिल्ट इन फंक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय द बेसिक, यानी कि ये बेसिक लैंग्वेज ने प्रोवाइड किए हैं ये फंक्शंस, डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज ने ये बनाए हैं। ठीक है, यानी कि जिसने बेसिक लैंग्वेज आपके लिए डिज़ाइन कर रहा है जिस वक्त, उसने उसको इसमें जो है वो इन फंक्शन को डिज़ाइन किया और ऐड कर दिया। ये हमेशा पीछे से वैसे ही आएंगे बने बनाए। उसके बाद क्या कहता है जी, प्रोग्रामर प्रोवाइड बाय द बेसिक एंड अलाउ द प्रोग्रामर टू यूज़ देम so that he or she does not have to write code to handle certain situation। इसके बाद जो आगे जो है वो डेफिनेशन है वो मैंने अंडरलाइन भी किया है कि यूज़र डिफाइन, पीछे मैंने बताया था अ बिल्ट इन फंक्शन, यानी कि यहाँ से जो पीछे जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड बिल्ट इन फंक्शन, वो आगे उसने बताया हुआ है बिल्ट इन फंक्शन के बारे में। और आगे जो मैंने कुछ वर्ड अंडरलाइन किए हैं अ यूज़र डिफाइन, तो यहाँ पर यूज़र डिफाइन फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। अ यूज़र डिफाइन फंक्शन इज़ रिटन एंड स्पेसिफाइड बाय द प्रोग्रामर टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क, यानी कि जो बिल्ट इन फंक्शन है वो प्रोग्रामर ने नहीं लिखे बल्कि वो डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज ने लिखे हैं, और जो यूज़र डिफाइन फंक्शन है वो प्रोग्रामर ने लिखे हैं। इनको यूज़र डिफाइन फंक्शन इसलिए कहा जा रहा है कि वो प्रोग्रामर इनको अपने लिए भी यूज़ कर रहा है या फिर वो इनको यूज़र के अकॉर्डिंग जनरेट कर रहा है। इस लिहाज से उसे क्या बोला गया है, यूज़र डिफाइन फंक्शन, यानी कि यूज़र की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम इस फंक्शन को जनरेट कर सकते हैं। इस निस्बत से इसको यूज़र डिफाइन फंक्शन बोला गया है। और बिल्ट इन फंक्शन का मुराद ये है कि ये जो फंक्शन है ये बेसिक लैंग्वेज में ऐड किए गए हैं बाय द डेवलपर ऑफ द
लैंग्वेज जिसने इसको डिज़ाइन किया है, इस लैंग्वेज से रिलेट कर रहा है जो। इसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन आती है, एन आर्ग्यूमेंट। एन आर्ग्यूमेंट इज़ पास टू द फंक्शन बाय इंसर्टिंग a constant variable expression or another function inside the parentheses। यानी कि ऐसी कोई भी वैल्यू जो हम फंक्शन को पास कर रहे हैं किसी भी ख़ास एक्शन के लिए, वो क्या कहलाएगी, आर्ग्यूमेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक फंक्शन लिया है सम और हमने पैरेंथेसिस में दी है वैल्यू 2 और 4, तो इसका जो आंसर आएगा 2 और 4 का सम वो है 6। ठीक है, वो तो हो गया रिज़ल्ट। लेकिन जो हम वैल्यू उस फंक्शन को पास कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं उस काम को करने के लिए, वो हमारी वैल्यूज़ क्या कहलाएंगी, आर्ग्यूमेंट्स, और उनको हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन है फंक्शन की कि फ़ंक्शन बज़ात खुद क्या है। तो फंक्शन एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है जो मैनेजेबल है, रीयूजेबल है और एक रिलेटेड काम कर रहा है हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड। ठीक है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है और जिसको कॉल किया जाता है किसी भी ख़ास काम के लिए, यानी कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है। ठीक है, जो रीयूजेबल है और इजी टू मैनेज है एंड टू यूज़ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू प्रोग्राम, और प्रोग्राम से रिलेटेड उसको किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए रिकॉल या यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है बिल्ट इन फंक्शन की। These फंक्शन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन देयर ऑपरेंट्स एंड रिटर्न वैल्यूज़। ये फंक्शन अपने ऑपरेंट्स के ऊपर वैल्यूज़ परफॉर्म करता है, यानी कि ऑपरेंट्स भी कह सकते हैं और आप जो है वो आर्ग्यूमेंट्स भी कह सकते हैं। क्योंकि एक यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन जो है वो है ऑपरेटर की, कि ऑपरेटर एक सिंबल होता है और वो सिंबल जिन वैल्यूज़ के ऊपर परफॉर्म हो रही होती है, इनके वो एक्शन जिन वैल्यू पर वो परफॉर्म करता है वो ऑपरेंट्स कहलाती हैं। जैसे 2 + 3, तो 2 और 3 क्या है हमारे पास, यहाँ पर ऑपरेंड्स हैं और जो प्लस है वो ऑपरेटर है। तो उसी निस्बत से आर्ग्यूमेंट ही बनती है इसकी डेफिनेशन के। आर्ग्यूमेंट्स भी ये लिख सकता था कि दिस फंक्शन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन देयर ऑपरेंट्स। ऑपरेशन हमेशा ही ऑपरेंट्स पे परफॉर्म किया जाता है, इस निस्बत से उसने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स की बजाय ऑपरेंट का वर्ड इस्तेमाल किया है। एंड रिटर्न वैल्यूज़, बेसिकली दीज आर प्रोग्राम दैट हैव बीन रिटन बाय डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज एंड हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन इट। और इसको बनाने वाला डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज है और उसने इन को बेसिक लैंग्वेज में ऐड कर दिया है एज एन बिल्ट इन फंक्शन। दिस फंक्शन आर नोन एज बिल्ट इन फंक्शन, इनको बिल्ट इन फंक्शन भी कहा जाता है और स्टैंडर्ड फंक्शन भी कहा जाता है और लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहा जाता है। उसके बाद इंट्रिंसिक फंक्शन भी कहा जाता है। बेसिक हैज़ मैनी प्रीडिफाइंड फंक्शंस built in to the language that can be used by call in them। ठीक है, इनको कॉलिंग यानी कि उनको पुकारना, उनका नेम यूज़ किया जाता है फंक्शन को यूज़ करने के लिए, उसको फंक्शन कॉलिंग कहा जाता है। ठीक है, तो एक और जो लफ्ज़ यहाँ पर आया है वो है प्री डिफाइंड फंक्शन, जो अक्सर बच्चे छोड़ जाते हैं क्योंकि इस लाइन में यही लिखा है कि ये नोन एज बिल्ट इन फंक्शन, स्टैंडर्ड, लाइब्रेरी और इंट्रिंसिक, लेकिन अगली ही लाइन में एक और उसने नाम दिया है प्री डिफाइंड फंक्शन। तो ये अक्सर बच्चे जो है उसको स्किप कर जाते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बेसिक लाइब्रेरी फंक्शन आर डिवाइडेड इनटू 2 जनरल कैटेगरीज, न्यूमेरिक फंक्शन एंड स्ट्रिंग फंक्शन। तो इनकी जो 2 मेन कैटेगरीज हैं, एक है न्यूमेरिक फंक्शन और एक है स्ट्रिंग फंक्शन। यहाँ पर हम डेफिनेशन देख लेते हैं न्यूमेरिक फंक्शन की। न्यूमेरिक फंक्शन क्या है जी, दीज फंक्शंस आर एप्लीकेबल ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज़ ओनली एंड प्रोड्यूस द न्यूमेरिक रिजल्ट। देयर आर 2 many functions available, but here most important function will be discussed। तो ऐसा फंक्शन न्यूमेरिक फंक्शन जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ के ऊपर एप्लीकेबल होगा, उनके ऊपर अप्लाई किया जाएगा इसको, एंड प्रोड्यूस दी न्यूमेरिक रिज़ल्ट, और वो सिर्फ न्यूमेरिक रिज़ल्ट को प्रोड्यूस करेगा। ऐसे जो फंक्शन हैं वो न्यूमेरिक फंक्शन कहलाएंगे। याद रखें
कि बिल्ट इन फंक्शन की दो कैटेगरीज जो हैं वो इसने बताई हैं, एक है न्यूमेरिक फंक्शन और एक है स्ट्रिंग फंक्शन। हम फ़िलहाल जो है वो बिल्ट इन फंक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिक फंक्शन को डिज़ाइन कर रहे हैं। यहाँ पर आपका जो आज का काम है वो कंप्लीट होता है। एक जो डेफिनेशन है वो आपकी सब प्रोग्राम की है। उसके बाद एक और जो डेफिनेशन है वो फंक्शन की है, एक आर्ग्यूमेंट की है, एक बिल्ट इन फंक्शन की है। जो यूज़र डिफाइन फंक्शन मैंने मार्क करवाया है इसको आप अच्छे से जहन में रखें, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन मज़ीद आगे पढ़नी है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आपका यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसा फंक्शन जो यूज़र के कहने के मुताबिक प्रोग्रामर डिज़ाइन करेगा वो यूज़र डिफाइन फंक्शन है, और ऐसा फंक्शन जो पीछे से बना बनाया आया है बिल्ट इन फंक्शन कहलाएगा। उसके बाद जो आपकी डेफिनेशन है वो न्यूमेरिक फंक्शन की है। ये आपने 5 की डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद करनी है और इनको बाय हैंड लिखना है ताकि आपके ज़हन नशीन हो जाए। मज़ीद कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।